लेकिन माँ बाप से हटके, माँ बाप से जो लोग हट के फैसला लेते हैं, अकेले राह पे चलते हैं, ऐसे गलत कदम उठाते हैं शादी ब्याह का, बाद में जरूर जो है पछताते हैं। कोई भी कीजिए माँ बाप की रजामंदी से। मैं मान ही नहीं सकता कोई ऐसा माँ बाप शादी कोई होगा कि जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहे। सब माँ बाप मान जाते हैं, वो भी मानेंगे। तो आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं, अपने माँ बाप के पास जाएं। अगर आपको सच्चा प्यार है तो उनसे कहें कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, उनको मनाएं और शादी ब्याह करें, अपने घर में लाएं, इज्जत से उसको घुमाएं, शादी कर लो, फिर घुमाओ फिराओ जहां मर्जी चले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा लोगों को परवान चढ़ता है प्यार मोहब्बत का। रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे लोग मना रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक नॉलेज वाली बात बता दूं। ये सब करने से पहले एक बार को दिमाग में बैठा लो, सही था। जो आपको गलतियां नहीं करनी है। लव, लव मैरिज, लव, ये सब चीजें, लिव इन रिलेशन, ये वो हजार तरह की चीजें जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। क्या आपको पता है इनकी असलियत क्या होती है, इसका एंड क्या होता है? आपको पता है कुछ? बस आपको किसी ने चॉकलेट लाके दे दिया, अरे वाह बड़ा अच्छा लड़का है, गुलाब लाके दे दिया, बड़ी अच्छी है भाई, ऐसे ये प्यार नहीं है। अगर आप कोई आपको चॉकलेट, गुलाब, होटल में खाना एक अपने फायदे के लिए खिला रहा है, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी तुमसे गुलाब और चॉकलेट और होटल का खाना नहीं मांगेगा, कहीं घुमाने को नहीं कहेगा, कपड़े के लिए नहीं कहेगा। जो सच्चा प्यार होता है वो कभी तुम्हारा खर्चा ही नहीं होने देगा फालतू का, समझे? ये समझिए आप लोग। देखो, एक बात कहना चाहता हूं, हमने भी लव मैरिज, हमारी भी हुई है लव मैरिज। अब लोग कहते हैं क्या तुमने भाग की शादी? मैंने कहा अरे यार, लव मैरिज का मतलब ये थोड़ा ना कि भाग की शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, मैंने जो अपनी, जो मैं पर्सनल एक वो है, मैं आपको बताऊं। देखो, कभी भी लव मैरिज आप लोग करो, बहुत अच्छी बात है। लव करना कोई पाप नहीं है, लव करना तो पुण्य की बात है। प्यार वही लोग करते हैं जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है। सच्चा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है और करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, आजकल, अब जैसे मैंने शिवानी से प्यार किया तो लोगों ने मुझे ऐसे नहीं होता गजू समझ लिया, और जैसे मैं कोई कुत्ता बिल्ली, जैसे आदमी नहीं कुत्ते को रोटी डालता, ले ले यही था। उस तरीके का मुझे समझ लिया कि जैसे मैं इनके प्यार में पागल हूं, मेरा कोई इज्जत नहीं। तो तुम एक बात याद रखो कि प्यार करो, लेकिन ये मत दिखाओ सामने वालों को कि मैं उसके पीछे रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका लोग फायदा उठाते हैं, तुम्हारी मजबूरियों का। लोग तुम्हारे इमोशन से खेलते हैं, सीधी बात तो ये है। और ये हर जगह है, हर परिवार में मैंने देखा है। मेरी भी ऐसी फजीयत हुई, मेरी भी ऐसी बेकदरी हुई। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि कभी भी प्यार करो तो उसको ये मत दिखाओ कि हम इसके पीछे, एकदम वो चीजें अपने मन में रखो, किसी को जाहिर मत करो। क्योंकि दोस्तों, एक माँ बाप को छोड़ के ये तुम्हारा जीवन में कोई अच्छा नहीं चाहता, भला नहीं चाहता। और ये भी बात याद रखना कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं माँ बाप, कुछ सब माँ बाप एक जैसे नहीं होते। अगर सब माँ बाप एक जैसे हो जाते तो सबके बच्चे अच्छे बन जाते, साधु संत महात्मा। जैसे कुछ बच्चे नालायक भी तो निकल जाते हैं, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं कि अपने प्यार को जग जाहिर करो, लेकिन ये मत दिखाओ वो फैमिली को, परिवार को, क्या हो गया कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तड़प रहे हो, छपटा रहे हो। ये मत दिखाओ, ज्यादा अपने आप को गरजू मत दिखाओ कि मेरा गरज पड़ा है। देखो, एक एक बातों का बहुत मोल है यहाँ पे। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि प्यार शब्द का मोल जो है वो भगवान के बराबर है। इसीलिए इसकी इज्जत करो, ना कि बेकदरी करो। और घर की चीजें जो आप, कोई भी काम ऐसा मत करो जो आपको ही दिक्कत करे। ठीक है? आज हमारा एक बेटा है, तो ये क्या है? यही हमारे प्यार की निशानी, सच में तो यही हमारे प्यार की निशानी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बात, ये बात याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके प्यार को लोग सच्चा समझेंगे, आपके प्यार को लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, यहाँ तुम लोग सच्चे हो, तो ऐसा कोई नहीं होता। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। लव मैरिज करने वालों को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, और ससुराल पक्ष वाले तो और भी।
है ना। तो आपको नीची दृष्टि से देखा जाता है, आपको हीन भावना से देखा जाता है, आपको गया गुजरा समझा जाता है। ये सब इसलिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे संग खुद हो चुका है और मैं इसका खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी खुद बेकदरी हो चुकी है, मेरा खुद कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। एक जो कुत्ते जो जो गली मोहल्ले का जो कुत्ता होता है ना, उससे भी बदतर हाल होता है एक लव मैरिज की शादी करने वाले लड़कों की। लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, एक लड़के की बात कर रहा हूं। तो आप इसको दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि कोई भी तुम शादी ब्याह कर रहे हो तो कोई कभी भी ये मत दिखाओ कि तुम बहुत गरजू हो, तुमने उसके पीछे सब कुछ जीवन में अपना समाप्त कर लिया है, या मतलब कि अपना तुम मतलब तुम उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा वैसा। तो मैं आपको समझा दूं दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं सभी लड़के लड़कियों को कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो पार्क होटल अलग अलग जगह जाके होटल रेस्टोरेंट में, ये ना तो तुम्हारा ये जो है इसमें कहीं से कहीं तक प्यार नहीं है, ऊपर से तुम प्यार शब्द को बदनाम कर रहे हो, अपने शरीर को गंदा कर रहे हो, दूसरे के शरीर को गंदा कर रहे हो। ये बात याद रखो, जो जीवन में एक दूसरे के शरीर का जो आप अगर जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करो तो आप इंसान नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और आजकल यही हो रहा है, 100 में से 99% लोग शारीरिक रूप से प्यार है, मानसिक रूप से कोई प्यार नहीं है। प्यार मतलब होता है एक दूसरे के लिए मान सम्मान इज्जत समर्पण। आपको आप एक बात क्या के देखना कि शादी कर लो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। कोई जब शादी की बात आएगी ना तो सब पीछे हट जाएंगे। कोई शादी करता है बताओ? नहीं। कोई नहीं शादी करता, बस चॉकलेट टॉफी बिस्कुट खरीदाने के लिए लॉलीपॉप खरीदाने के लिए सब आ जाएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन तुमसे शादी करना, तुम्हारे जो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तुम लोग इसकी कदर नहीं करते। ये भी मैंने देखा है, ये भी मैं बता दूं आप लोग को। लोगों को केवल बुरे लोग पसंद आ रहे हैं, जो जितना गलत है उतना लोगों को पसंद आ रहा है। यही कारण है आजकल के लोगों की पतन का, यही कारण है कि वो गलत लोगों का चुनाव कर रहे हैं और बाद में जब फंस जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो जा रही है। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, सही लोगों का चुनाव बहुत जरूरी है। ये बात मैं लड़कों से भी कह रहा हूं, लड़कियों से भी। देखो, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा पैसा रुपया धन दौलत, तुम्हारा परिवार तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है। कोई गलत लड़का को कोई गलत लड़की से शादी करके पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है कि समझदारी का फैसला लेना है। लव करना बुरी बात नहीं है, शादी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बस इन बातों का ध्यान रखो जो मैंने आपसे कहा है दोस्तों। बहुत इज्जत सम्मान से जिंदगी कटेगी। और एक बात याद रखना, कभी भी बिना बुलाए, कहा जाता है कि बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। इज्जत वही होती है आजकल जहां बुलाने पे जाओ, कभी भी बेफुजूल का मत जाना, है ना। कोई आप आजकल जो किसी के घर जाके देख लो, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है दोस्तों। कोई नहीं चाहता, एक बार शादी हो गई ना, आजकल तो इतना बुरा माहौल है, मैं क्या बताऊं। आजकल जो मेरे को लगता है जो दिखावा होता था, अब तो वो भी जा रहा है लोगों के अंदर एकदम। इस समय मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के अंदर कोई प्रेम भाव, सब कुछ का सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया है। लोग केवल, मैंने ये भी चीज देखी है कि शादी होगी, शादी के महीने 2-3 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद चाहे एक बेटी हो चाहे एक दामाद हो, उसका कुत्ते जैसा हाल हो जाता है। कोई इज्जत पानी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब मैंने खुद देखा है, मैंने कुछ झेला है, वही आप लोगों को बता रहा हूं। कभी भी अपने आप को कमजोर मत दिखाना दूसरे के आगे, चाहे अपना ससुराल पक्ष हो चाहे कोई भी हो। तुम ये दिखाओ तुम्हारे घर की नमक रोटी है तो बहुत अच्छी मजबूत है, तुम अपने घर के राजा हो, राजा बन के रहो। और कोई किसी को हक नहीं कि कोई तुम्हारे चीजों को नीचा दिखाए। ठीक है, तुम अपने आप में इतना समर्थ बनो कि तुम हर चीज को मैनेज कर सको और कभी तुम्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये जमाना वो नहीं कि सहायता लिया जाए, ना आज ना कल ना पहले। हमेशा जो भी काम करो अपने बलबूते करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने बीवी बच्चों को खर्चा उठा सकते हो, शादी उसी समय करना, वरना शादी मत करना। ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर तुम अपने पार्टनर की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, अपने होने वाले बच्चे की भी।
और एक बात मैं बता दूं कि प्यार करना बहुत अच्छी बात है, शादी करना उससे भी अच्छी बात है, जीवन को सही से चलाना उससे भी खूबसूरत बात है। और जो ऐसे इंसान का साथ देता है वही आगे जाता है। दोस्तों देखो, मैंने कई लोगों को देखा है, अच्छे चेहरे पे वो जो फिदा हो जाते हैं हो जाती हैं, बाद में पछताते हैं या पछताती हैं। तो चेहरे पे मत जाओ, ये दिल पे जाओ। हाँ यही दिल था। कहता है, अंदर दिल को टटोलो। जो अच्छा तुम्हारा होगा ना, वो कभी अच्छा तुमसे होगा। कोई गलत चीज की इच्छा नहीं करेगा। ये बात याद रखना। लाइफ पार्टनर जीवन का एक तुम्हारा आधा शरीर का हिस्सा होता है। कहा जाता है दो शरीर एक जान, लेकिन ये तभी होता है ना जब आप वैसे इंसान को, मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग धूल फाक रहे हैं और गलत लोग को लोग साथ चलते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ पकड़ो, गलत लोगों के साथ तो सभी देते हैं, सही लोग के साथ देके दिखाओ। तो आशा करता हूं हमारी बात सही है, समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों समय समय पे मैं आपको आगाह करता रहता हूं। और एक बात याद रखो, 14 फरवरी या कोई भी दिन हो, ये दिन अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं, कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जिससे आपके परिवार की बदनामी हो, तो वो काम मत करना। सही था। ये बात याद रखना कि बहुत मेहनत से आपके माँ बाप ने आपको पाला है और इज्जत बनाने में जन्मों लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत गंवाने में एक पल का भी समय नहीं लगता। तो आप अपने माँ बाप को सम्मान कीजिए। अगर कोई आपको लड़का अच्छा लगता है, लगती है, तो उसके बारे में उनको बताइए। माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं दोस्तों, वो जरूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लेकिन माँ बाप से हटके, माँ बाप से जो लोग हट के फैसला लेते हैं, अकेले राह पे चलते हैं, ऐसे गलत कदम उठाते हैं शादी ब्याह का, बाद में जरूर जो है पछताते हैं। कोई भी कीजिए माँ बाप की रजामंदी से। मैं मान ही नहीं सकता कोई ऐसा माँ बाप, शायद ही कोई होगा कि जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहे। सब माँ बाप मान जाते हैं, वो भी मानेंगे। तो आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं, अपने माँ बाप के पास जाएं। अगर आपको सच्चा प्यार है तो उनसे कहें कि मैं सच्चा प्यार करता हूं या करती हूं, उनको मनाएं और शादी ब्याह करें, अपने घर में लाएं, इज्जत से उसको घुमाएं। शादी कर लो, फिर घुमाओ फिराओ, सही कहा। जहां मर्जी हाँ, चले जाओ। बिल्कुल सही कहा। और आप देखना, शादी करने के बाद आपकी कितनी इज्जत होती है। एक अकेला, एक ऐसे कपल कोई पार्क में घूम रहा है, हट भाग यहाँ से। हाँ, और तुम शादीशुदा, सही कहा। कोई तुमको छू नहीं पाएगा कभी। हाँ शादी हो गया इनका। हाँ, सही कहा। तो शादीशुदा की एक तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है, तुम फैमिली वाले बंदे हो, आवारागर्दी नहीं कर रहे हो। तो ये बातें सोच समझ के देखो, क्योंकि शादी करने में तुम्हारी ही भलाई है, ये लफंडरबाजी करने में कोई तुम्हारा भलाई नहीं है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।